मार्च 2022 मीन्स आज से 2 महीने पहले चाइना के वुजोंग शहर के पास घनी जंगल में एक बोइंग सीरीज का प्लेन फ्लाइट MU5735 क्रैश हो जाता है, जिसमें 132 लोगों की जान चली जाती है। ये प्लेन क्रैश एंड दुर्घटना चाइना में पिछले 12 साल में होने वाला सबसे बड़ा प्लेन क्रैश है, जिसने पूरी अथॉरिटी को हिलाकर रख दिया। इस क्रैश की इन्वेस्टिगेशन आज भी जारी है, जिसमें काफी सारी कॉन्स्पिरेसीज एंड रिपोर्ट्स सामने आ रही है। इस क्रैश के पीछे का क्या कारण है, इन्वेस्टिगेटर्स क्या बयान दे रहे हैं एंड कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज क्या कहती है, जानेंगे इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, आई एम सूरज के आर प्रकाश, वेलकम टू दिस चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। डेट 21 मार्च 2022 अपने लोकल टाइम दिन में 1:11 पे बोइंग 737-800 सीरीज की प्लेन फ्लाइट MU5735 123 पैसेंजर्स एंड 9 क्रू मेंबर्स के साथ चाइना का एक शहर कुनमिंग से उड़ान भरता है। इस प्लेन को 2 घंटे का सफर तय करना होता है, जिसे दिन में 3:05 पे चाइना का ही दूसरा शहर ग्वांगझोउ पहुंचना होता है। 9 क्रू में से इस प्लेन को 3 पायलट्स ऑपरेट कर रहे थे, जिसमें कैप्टन को 6709 घंटे फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस होता है, वहीं फर्स्ट ऑफिसर को 31769 घंटे एंड सेकेंड ऑफिसर को 556 घंटे फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस होता है। उड़ान भरने के तकरीबन 1 घंटे 12 मिनट तक प्लेन 29,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ान भर रहा था। 2:23 पे प्लेन सडनली रडार से गायब हो जाता है एंड 3 मिनट बाद प्लेन बिल्कुल नोच के थ्रू वर्टिकली नीचे की ओर गिरने लग जाता है। नोच के थ्रू नीचे आते टाइम इस प्लेन का स्पीड साउंड के स्पीड के आसपास पहुंच जाता है एंड फ्लाइट रडार 24 वेबसाइट डेटा के अकॉर्डिंग नीचे गिरते टाइम इस प्लेन का स्पीड तकरीबन 700 माइल पर आवर या 31,000 फीट पर मिनट की होती है। फ्लाइट रडार 24 के अकॉर्डिंग जब प्लेन 29,000 फीट से 7,000 फीट की ऊंचाई तक गिरते हुए पहुंच जाता है, तब थोड़ा ऊपर की ओर जाता है, बट तकरीबन 15 सेकेंड बाद फिर से प्लेन नीचे की ओर सेम स्पीड से गिरने लग जाता है। कुछ ही सेकेंड बाद बोइंग 737-800 सीरीज की प्लेन फ्लाइट MU5735 वुजोंग के घनी जंगल में ग्राउंड से टकराकर क्रैश हो जाता है। तकरीबन 1 दिन बाद 22 मार्च को चाइनीज गवर्नमेंट ये कंफर्म करती है कि इस क्रैश की सर्वाइवल रेट 0 है, जिसमें सभी 132 लोगों की जान चली गई है। ये प्लेन जब 29,000 फीट की ऊंचाई से नोच के थ्रू गिर रहा होता है, तभी दिल को दहला देने वाला ये मंजर एक कैमरा में रिकॉर्ड हो जाता है, जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं एंड इसके स्पीड का अप्रोक्सीमेट आइडिया लगा सकते हैं। सो ये थी इस प्लेन की फुटेज, जिसमें आप प्लेन को नीचे आते हुए नोज के थ्रू स्पीड को देख सकते हैं। इस क्रैश का लोकेशन घनी जंगलों के बीचों बीच था, जहां पे रेस्क्यू टीम को पहुंचने में तकरीबन 1 दिन लग गए, क्योंकि इस क्रैश के बाद रात को मौसम खराब हो जाने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन को टेम्पररी रोकना पड़ा था। इस क्रैश के 2 दिन बाद 23 मार्च को सिविल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना CAAC ने इसकी इन्वेस्टिगेशन को लीड स्टार्ट किया। साथ ही यूएस के नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड NTSB एंड बोइंग कंपनी को इस इन्वेस्टिगेशन में साथ देने एंड इन्वॉल्व होने का सुझाव दिया। तकरीबन 24 मार्च से CAAC एंड NTSB ने इस क्रैश की इन्वेस्टिगेशन एक साथ स्टार्ट की। शुरुआती दौर में इन्वेस्टिगेशन टीम ने 2 थ्योरीज को कंसीडर किया, जिसमें फर्स्ट थ्योरी में कुछ पिछले प्लेन क्रैश के एग्जांपल्स को लिए गए एंड बताया गया कि मे बी सैबोटेज मतलब पायलट्स की आपस में लड़ाई के कारण ये क्रैश संभव हो सकता है। बट यूएस के न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी के एविएशन एक्सपर्ट डॉक्टर सोनिया ब्राउन ने यह बताया कि यदि हम 2015 के एयरबस जर्मन विंग्स फ्लाइट 9525 प्लेन के सैबोटेज के कंसीडर करें, जिसमें प्लेन डायरेक्ट नोच के थ्रू नीचे आया था, तो उसका कारण पायलट का इंटेंशनल क्रैश एंड आपस में लड़ाई थी, जिसमें 150 लोगों की जान चली गई थी। बट जनरली किसी भी सिचुएशन में प्लेन को स्मूथली ग्लाइड करने के लिए बनाया जाता है एंड यदि प्लेन में फ्लाइट 9525 जैसी सिचुएशन होती है, तो प्लेन मैक्सिमम 3000 से 4000 फीट पर मिनट के हिसाब से नीचे की ओर डाइव करता है। लेकिन यदि हम सेम सिचुएशन को फ्लाइट MU5735 से कंपेयर करें, तो सिनारियो काफी डिफरेंट है, क्योंकि इसमें प्लेन लगभग साउंड की स्पीड से मतलब 31,000 फीट पर मिनट की स्पीड से नीचे की ओर गिरकर क्रैश हुआ था।
वहीं दूसरी थ्योरी में मैकेनिकल फेलियर को रखा गया, बट इसमें भी डॉक्टर ब्राउन ने यह बताया कि मैकेनिकल फेलियर में प्लेन मोस्टली ग्लाइड करता है, ना कि नोच के थ्रू साउंड की स्पीड से नीचे आने लग जाता है। दोनों थ्योरीज आने के बाद भी इन्वेस्टिगेटर्स इस क्रैश के मेजर कॉज जानने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें आपको, चाइना में जनरली एयरलाइंस कंपनियों का अच्छा रिकॉर्ड रहा है, जिसमें चाइना में लास्ट मेजर क्रैश 12 साल पहले हुआ था। इस क्रैश में जब इन्वेस्टिगेटर्स ने एटीसी के डेटा को खंगाला तो बहुत ही चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिसने इस क्रैश को फिलहाल तक के लिए एक नया मोड़ दे दिया है। एटीसी के डेटा से यह पता चला है कि जब प्लेन रडार से गायब हुआ था तब एटीसी ने 10 से ज्यादा बार पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन अगले 3 मिनट तक पायलट ने किसी भी तरह का रिस्पांस नहीं दिया था। एंड इसी 3 मिनट के बाद प्लेन नोच के थ्रू डिसेंड करना स्टार्ट हुआ था। इस खुलासे ने इन्वेस्टिगेटर्स को पायलट्स की ओर से इंटेंशनल क्रैश के साइड केस को मोड़ दिया है। एंड पूरी इन्वेस्टिगेटर्स टीम अब पायलट्स के एंड से इस क्रैश को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। इसी दौरान CAAC को क्रैश स्पॉट से एक ब्लैक बॉक्स रिकवर हो जाता है। एक एनोनिमस आइडेंटिटी के साथ वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए गए इंटरव्यू में यह कहा गया है कि जब ब्लैक बॉक्स के डेटा को खंगाला गया तो कई और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिसमें एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ब्लैक बॉक्स के डेटा से यह पता चला है कि प्लेन के डिसेंड होने से पहले कॉकपिट से यह आवाज रिकॉर्ड की गई है, जिसमें यह बोला गया, द प्लेन डिड व्हाट इट वाज टोल्ड टू। इसके साथ ही प्लेन के इंस्ट्रक्शन को जब CAAC ने देखा तो उन्होंने पाया कि प्लेन के सारे इंस्ट्रक्शंस एंड मैनुअल डिसेंड के साइड मूव थे। एंड यूएस ऑफिशियल्स ने इस क्रैश को अभी तक इंटेंशनल माना है, लेकिन CAAC ने इस स्टेटमेंट को मानने से इनकार कर दिया है। साथ ही NTSB एंड बोइंग ने इस क्रैश में किसी भी तरह का स्टेटमेंट देने से मना कर दिया है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन गाइडलाइंस एंड रूल्स के अकॉर्डिंग ओपन एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन में ओनली इन्वेस्टिगेशन एजेंसी चलते हुए इन्वेस्टिगेशन के ऊपर कमेंट कर सकती है। क्रैश स्पॉट से 20 अप्रैल को इस प्लेन का दूसरा ब्लैक बॉक्स CAAC को मिल चुका है एंड उनके अकॉर्डिंग दोनों ब्लैक बॉक्स को NTSB वॉशिंगटन भेज दिया गया है, जहां इसकी इन्वेस्टिगेशन एंड डेटा के ऊपर काम चल रहा है। जबकि NTSB ने मीडिया द्वारा पूछे जाने पे किसी भी तरह का कमेंट करने से साफ मना कर दिया है। साथ ही ये बयान दिया है कि किसी भी तरह का इस क्रैश को लेकर गलत अफवाह इस इन्वेस्टिगेशन को डिले कर सकती है। चाइनीज गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग क्रैश होने वाला प्लेन कम्प्लीटली ऑडिट था। इसका मतलब इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। ये प्लेन 7 साल पुराना था एंड बोइंग के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग पूरी तरीके से फिट था। इसने पिछले 7 साल में 18,239 घंटे उड़ान भरी थी। बट इन्वेस्टिगेशन के दौरान CAAC ने चाइना में अवेलेबल सभी प्लेन्स को फिर से हेल्थ ऑडिटिंग करने का ऑर्डर दिया है। ओवरऑल इस क्रैश में यदि अनऑफिशियल स्टेटमेंट की माने तो ये क्रैश कम्प्लीटली पायलट के साइड से इंटेंशनल लग रहा है, जबकि ऑफिशियल स्टेटमेंट में CAAC एंड NTSB ने अभी तक ऐसा कुछ भी कमेंट नहीं किया है। इस क्रैश की इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है एंड हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस क्रैश को इन्वेस्टिगेशन टीम सॉल्व कर लेगी एंड दोषी को बाहर लेकर आएगी। साथ ही चाइनीज गवर्नमेंट ने सभी 132 लोगों के फैमिलीज को सपोर्ट करने का दावा किया है, बट क्या ये काफी है या ऐसे क्रैश को रोकने के लिए कुछ रिवॉल्यूशनरी चेंजेस लाने जरूरी है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही दिल दहला देने वाली ट्रू एविएशन स्टोरी के साथ। टिल देन गुड बाय।